जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए हुए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की होगी, किसी की सप्लीमेंट्री आई होगी, कोई फेल हुआ होगा। तो जिसकी सप्लीमेंट्री आई है वो ये सोचे कि उसको एक उम्मीद है, अभी आशाएं हैं कि वो सफल हो जाएगा। जो फेल हुआ है वो ये निराश ना हो कि वो फेल हुआ है, बल्कि वो ये सोचे कि उसे उस क्लास में पढ़ने का एक और मौका मिला है, उसे गहन अध्ययन करने का एक अवसर मिला है, विषय विशेषज्ञ बनने का अवसर मिला है। और हमने देखा जो व्यक्ति एक बार जिस विषय में फेल होता है उसका वो विशेषज्ञ बन जाता है। तो आप उसमें कड़ी मेहनत करें, निराश ना हो। और जो सफल हुए हैं उनको मेरी बधाई, और जो फेल हुए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। जो सफल हुए हैं वो कभी ये ना सोचे कि उनने ज़िंदगी का सबसे बड़ा तीर मार लिया है या आसमान को छू लिया है। तो कहते हैं ना कि जब आप बहुत नीचे हो तो ऊपर देखो कि अभी आसमान तक जाना है, अभी उम्मीदें हैं। और जब आप बहुत ऊपर हो तो नीचे झुक कर देखो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और उनसे आप जीवन जीने का प्रेरणा लें। मैं आपको इसी क्रम में आगे चलकर, जब आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद हमारा लक्ष्य होता है कोई ना कोई अच्छा भविष्य तय करने के लिए। एक अधिकतम 80% लोगों का यही लक्ष्य रहता है कि कोई नौकरी प्राप्त करना है। तो उसके लिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं सिविल सर्विस में जाने का, पीएससी, यूपीएससी हो चाहे पीएससी। तो उसके लिए मेरा यही कहना है कि अभी से आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ अगर आप ये टारगेट बना लेंगे कि आपको किस ओर जाना है और वही विषय का चयन करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और पीएससी देखिए, पी और एस और सी से मिलकर बनती है, जिसको मैं हिंदी में हमेशा बोलता हूँ कि परीक्षा समर्पण चाहती है। आप जितना समर्पण देंगे, अर्पण करेंगे, उतना ज़्यादा आप सफल होंगे। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। और उसके बाद पीएससी परीक्षा पास करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है? कॉपी में परफॉर्मेंस। आप कितना भी पढ़े हैं, दिन रात पढ़े हैं, बहुत मेहनत की है, आपने भूख प्यास त्यागी है, धूप में बैठे हो, ठंड में परेशान हुए हो, फिर भी आप सफल नहीं हुए, या कॉपी में जो लिख कर आ रहे हैं उससे आपको अंक मिलते हैं, उसी से आपका चयन होता है। तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं ना वो वॉशरूम में कोई भी गाना गा लेता है, लेकिन जब मंच पे खड़े होकर जो गाए उसी को हुनर बोलते हैं। तो वही है, आपने जो कॉपी में लिख कर आए हैं वही आपका टैलेंट है, वही आपकी मेहनत है, वही समर्पण बताएगा कि आपने क्या सीखा है। तो पीएससी का फुल फॉर्म मेरा कहना है कि तो आप परीक्षा में सफल होना है अगर पीएससी, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइटिंग स्किल ही बहुत मायने करती है, आप कितना कैसे लिखते हैं वहाँ पर परीक्षा में। वो जो जिसकी ये हुनर है जिसमें, वो अपने आप सफल है। और राइटिंग स्किल के लिए 3 गुण बहुत ज़रूरी हैं। पीएससी, पी फॉर प्योरिटी, मतलब शुद्धता, एक्यूरेसी। आपको प्योरिटी लाना है, उसमें जो भी लिख रहे हो आप शुद्ध लिखें, एक्यूरेट लिखें, कोई ऐसी बनावटी चीज़ ना लिखें जिससे जो कॉपी चेक करे तो उसके मन में आपके प्रति नकारात्मक रवैया हो जाए। तो शुद्धता लिखें, कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट के तहत हो, कोई ना कोई फैक्ट हो। फैक्ट गलत ना लिखें, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है, तो इस बात का ध्यान दें। तीसरी बात आती है स्पीड, पीएस, मतलब स्पीड, आपकी स्पीड, तीव्रता होनी चाहिए लिखने की। कभी भी आप पूरे क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन 10 नंबर का छूट जाता, आप लिख ही नहीं पाते। बाद में वो सोचते रहते, अरे यार बन रहा था, मैं लिख नहीं पाया, टाइम थोड़ा और होता, काश और होता तो इतना कर लेता। ये कुछ नहीं होता। अब आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिया 10 नंबर का, उसमें आपको 0 नंबर मिलना है, कोई संभावना नहीं है। और आपने जो 4 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको आता था, आपको 2 मिनट में लिख लेना था, आपने उसको 5 मिनट तक लिखा। वो 3 मिनट आपने एक्स्ट्रा टाइम दिए, लेकिन आपको 4 से 4.5 नहीं मिलना, और इसकी गारंटी भी नहीं कि 4 में 4 मिल जाएंगे। इसलिए आप स्पीड के साथ लिखें, मैनेजमेंट के साथ लिखें कि कोई अच्छा प्रश्न है तो ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा समय दें। सभी प्रश्नों के लिए पर्याप्त टाइम होना चाहिए और आपका अटैम्प्ट 100% होना चाहिए।
क्योंकि 10 में से 0 मिलना है। यदि नहीं भी बनता था, आपने पढ़ा भी नहीं, फिर भी कुछ अगर लिख के आए, 1-2 फैक्ट विषय के आपको ज्ञान होगा ही, विषय का हर किसी के, तो 1-2-3 नंबर तो मिलते हैं, 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और बनता होगा तो अच्छी बात है, 6-7 नंबर तक मिल सकते हैं। और इसके बाद होता है सी मतलब होता है क्लियरिटी। कई बार किसी की राइटिंग सुंदर नहीं होती, जैसे मेरी राइटिंग थी इतनी सुंदर नहीं है, मुझे लगा करता था अरे यार कैसे लिखूँगा, लोग दिखाता नहीं था मैं अपने नोटबुक दूसरों को, ना पढ़ने देता था, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो इससे कभी हेजिटेशन नहीं होना, परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना। उसमें सिर्फ आपको स्पष्टता चाहिए, क्लियरिटी। आपने जो लिखा है सामने वाले को पढ़ने में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको पेंटर नहीं बनाना चाहता, सामने वाला आपको आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहता, आपको एक प्रशासक नियुक्त करना चाहता है। जो आप लिखो तो जनता को, आम व्यक्ति को समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है, उसके तथ्य भाव वो सही होने चाहिए। इन 3 बातों को लेकर आप अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करें, और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लिखने में दें, और अपने 3 अस्त्र शस्त्र हमेशा साथ में रखें, कॉपी, कलम और किताब। तीनों अगर सिर्फ किताब का आप सहारा ले रहे हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे। मैं पीएससी में तो नहीं हो पाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तीनों चीज़ों को, कॉपी, कलम, किताब, तीनों एक साथ रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।